दिल तो है दिल का एतबार क्या की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार की। राखी पर्दे की उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्हें पर्दे पर जैसे किरदार ऑफर किए गए उन्होंने सहजता से निभा लिए। राखी ने हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया। राखी भले ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खूब कामयाब रही, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। उन्होंने 2 बार शादी की, लेकिन किसी से भी उनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। उनके पति गुलजार ने तो उन पर हाथ तक उठा लिया था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राखी के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ। इनके पिता बांग्लादेश में जूतों का बिजनेस करते थे, लेकिन आजादी के बाद इन्होंने अपना बिजनेस पश्चिम बंगाल में सेट कर लिया। राखी के एक बड़े भाई शिवरंजन मजूमदार भी हैं, जो बंगाली फिल्मों के निर्माता हैं। राखी जब 15 साल की थी तब उनकी शादी साल 1963 में फिल्म निर्देशक अजय विश्वास के साथ हो गई। हालांकि ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 2 साल बाद ही दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। शादी के बंधन से निजात पाने के बाद राखी ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। राखी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 20 साल की उम्र में 1967 में आई बंगाली फिल्म वधूवरन से की। इस फिल्म में राखी की अदाकारी देख एक्टर डायरेक्टर सुनील दत्त उनके कायल हो गए। सुनील दत्त अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को बतौर लीड एक्ट्रेस लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही राखी ने जीवन मृत्यु को साइन कर लिया। इस फिल्म के सुपरहिट होने के बाद राखी की जिंदगी एकदम से बदल गई। उनके पास प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें कभी कभी कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, जुर्माना, काला पत्थर शामिल है। बॉलीवुड में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में राखी और गुलजार की मुलाकात हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 1973 में शादी कर ली। हालांकि गुलजार ने शर्त रखी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी और राखी मान भी गई। शादी के बाद दोनों की बेटी मेघना हुई, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी है। राखी ने वादा तो किया, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की ओर जाने लगा। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। वहां पर एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने ज्यादा शराब पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने सुचित्रा को वहां से निकाला और उन्हें उनके कमरे तक पहुंचाया। हालांकि राखी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुलजार से सवाल किया कि उन्हें अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़कर कैसा लगा। कहते हैं कि गुलजार इस बात से काफी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी। इसके बाद गुलजार उन्हें अपने कमरे में ले गए और वहां जाकर उन्होंने राखी की खूब पिटाई की। कहा जाता है कि जब फिल्म आंधी की शूटिंग हो रही थी तब कश्मीर में यश चोपड़ा भी मौजूद थे। चोपड़ा राखी को अपनी एक फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन गुलजार की वजह से वह हमेशा मना कर देती थी। लेकिन उस रात जब उन्होंने गुलजार का हिंसक रूप देखा तो वह अगली सुबह ही यश चोपड़ा से मिलने पहुंच गई और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी साइन कर ली। इसको लेकर उन्होंने गुलजार से परमिशन भी मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मना करने के बावजूद राखी का फिल्म करना उनकी शादी टूटने की वजह बन गई। इसके कुछ समय बाद बिना तलाक लिए राखी और गुलजार अलग अलग रहने लगे। विपरीत विचारधाराओं की वजह से भले ही गुलजार और राखी अलग अलग हो गए,
लेकिन वे आज भी पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं। एक इंटरव्यू में राखी ने अपने रिश्ते पर कहा था, हमारा रिश्ता बहुत ही सहज है। अलग होने के बाद भी गुलजार मुझे अपनी पत्नी की तरह ही ट्रीट करते हैं। उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत होती है या मुझे उनकी ज़रूरत होती है, हम साथ होते हैं। जब कभी उनके घर दोस्त आते हैं तो वह मुझे फ़ोन करके खाना बनाने को कहते हैं और मैं खुशी खुशी उनके लिए खाना बनाती हूँ। राखी इन दिनों मुंबई से दूर अपने फार्म हाउस में अकेले ही रहती हैं। राखी का फार्म हाउस पनवेल में है, जहाँ पर वह प्रकृति के बीच रहती हैं। कहते हैं कि अब वह खेती बाड़ी का काम करती हैं और उन्होंने अपने फार्म हाउस पर कई तरह की सब्जियां उगाई हुई हैं। राखी को आखिरी बार साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म क्लासमेट में देखा गया था। इसके बाद वह अभी तक पर्दे पर नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों, राखी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।